इकनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं, ताकि पाकिस्तान को कामयाब कराएं और हमारी आवाम को कामयाब कराएं, गरीबों का कोई एहसास करें। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किस्तें देनी है कर्ज़ों की। तो हर चीज़ को पे नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फ़ैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठें। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा के लिए इलेक्शन में होता है, मुखालफत होती है, तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं हैं। हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। इस दुआ से कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। मैं आपको वेलकम करता हूँ और कहता हूँ पाकिस्तान खपे। जरदारी साहब, ये जो PDM2 मॉडल आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुज़र रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सब मिलकर बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। और हमने हमेशा अपना वादा पेशगी पूरा किया है, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दाम करेंगे, तो हम इस साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल का हम सब पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो बैठक हुई थी, इसका असल में मकसद यही था कि हम सारे जैसे पहले इकट्ठे थे तो फिर से इकट्ठे होके पाकिस्तान के निज़ाम को संभालें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करें। तो हमारे जो सदर हैं खालिद मकसी साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो आ नहीं सके। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जाएं, आज इस मीटिंग में शिरकत करें। हमारी पार्टी जैसे पहले मियाँ साहब के साथ खड़ी थी, अभी भी उनके साथ खड़ी है, हर किस्म की ताउन के लिए, जिससे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ सके। हम मियाँ साहब के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन्होंने हम सबको यहाँ पे मदऊ किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त नहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, गरीब के हालात बहुत ख़राब हैं और उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का, उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ है। और अब इलेक्शन के बाद जब आप कैंपेन ख़त्म करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि लोगों के ऊपर मुश्किलें कितनी हैं। इसके लिए इस वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली हुकूमत, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो होगी, वो इसमें से एहसन तरीके से जो है वो इन फैसलों को कर पाएगी। और मैं पाकिस्तान के लिए मियाँ साहब की हुकूमत के लिए दुआगो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। जी गल करो शाह साहब, माइक है नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि जरदारी साहब ने जो फरमाया है तो बात इंशाल्लाह करेंगे।
ہم جمہوریت کو آگے لے کر بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. میرا تھوڑا سا موقف اس سے ہٹ گیا ہے. ہٹ گیا کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 پہ ہمیں اکنامک ایجنڈا جو ہے نا اس کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے. کوئی ایک ایسا جس کا اگر سب کامیاب ہو گئے تو باقی چیزوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. اکنامک ایجنڈا جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نوٹ کر رہا ہوں, اکنامک ایجنڈا جو ہے نا وہ ہمیں سب سے پہلے کہہ رہے ہیں جو اکنامک ایجنڈا ہے نا وہ اس ٹائم نمبر 1 ہونی چاہیے پرائیورٹی. پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے. باقی میں اس کے بعد سب گزارش کرتا ہوں تو اپنے خیالات کا اظہار کروں. بس یہی کہہ رہے ہیں جی, وہ باقی میاں صاحب کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہم سب کو یہاں پر مدعو کیا, اور جس طرح ان کی روایات ہیں ان کی بڑی شاندار, یہ میزبان یہ ہیں, ہمیشہ رہے ہیں. اور آج یہاں پر جو ملک کے جو سیاسی زعماء تشریف فرما ہیں, ہم سب اس لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم قوم کو بتا سکیں کہ اس وقت ابھی جو الیکشن ہم نے لڑے, اور یقیناً الیکشن میں ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, اپنا موقف پیش کرتے ہیں, اپنا مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں, وہ اب مرحلہ ختم ہو چکا. اب پارلیمان اب مارز وجود میں آنے والی ہے, اور اب ہماری جو جنگ ہے وہ اس ملک کے جو چیلنجز ہیں ان کے خلاف. سب سے پہلا چیلنج اس ملک کے نمبر 1 میں سمجھتا ہوں وہ ہماری اکانومی ہے. اس کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, جو کہ ایک بذات خود ایک ہمالیہ نما ایک چیلنج ہے. لیکن جب وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں, جب ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنے اختلافات ختم کر کے ہم نے اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے, بے روزگاری اور اس ملک کے اندر جو غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. IMF کا جو معاہدہ جو ہوا تھا اس نے پاکستان کو دوبارہ اس کو ایک اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی دی, اور اب ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے. پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کو کس طرح ہم نے کم کرنا ہے. پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. پاکستان میں جو ایک ہمارے جو اس ملک کے اندر جو ہماری جو اکنامک گروتھ ہے اس کو بڑھانا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک اہم ایجنڈا ہے. اس کی تفصیل آپ نے الیکشن میں سنی, ہر پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنا اپنا موقف پیش کیا. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے قوم کو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے, اس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا, کہ انہوں نے PMLN کو ووٹ دینے کا انہوں نے اپنی پارٹی سے فیصلہ کروایا. میں اور میرے قائد آپ کے شکر گزار ہیں. جناب ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ووٹ دینے کا آپ نے جو فیصلہ کیا ہے. میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا شکر گزار ہوں. میں صادق سنجرانی صاحب کا شکر گزار ہوں. جناب علیم خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے آج یہ پوری قوم کو دکھایا ہے کہ یہ پارٹیز جو یہاں پر موجود ہیں یہ آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے ہاؤس کی, جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے. میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر جو PTI سپورٹڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جو بھی ہیں, اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں, ان کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے آئیں. یہ سب اس میجورٹی کا احترام کریں گے, کیونکہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 90 ممبرز ہیں یا 100 جتنے بھی ہیں وہ لے آئیں ہاؤس میں اور وہ اپنی میجورٹی دکھائیں گے. تو جمہور کا تقاضا یہ ہے, آئین کا تقاضا یہ ہے, پارلیمانی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اس میجورٹی کو قبول کریں گے. اور اگر وہ میجورٹی نہیں دکھا پاتے تو یہ آج جو میجورٹی جو اوور ویلمنگ میجورٹی
جو यहाँ पर आज मौजूद है, सुबह सिंध से, सुबह पंजाब से, सुबह बलूचिस्तान से और केपी के पहाड़ों से जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम इंशाअल्लाह इस काबिल हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं कि हम इनको हल ना कर पाएँ इंशाअल्लाह। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से मैं आप सबको मियाँ साहब, मौलाना फजल रहमान पिछली दफ़ा आपके जो PDM 1 फार्मूला था उसमें शामिल थे, इस दफ़ा आपके साथ नहीं है, उनसे राब्ता नहीं हुआ या कोई मामला तो बिगड़े हुए हैं? दूसरी बात कि जो जिस तरह आपने मिल के 16 महीने पाकिस्तान को किरदार से निकाला, उसी तरह निकालेंगे कि नया फार्मूला है? क्या पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचाया? यही मैं ये इतनी बड़ी कामयाबी है इस लीडरशिप की जिसका हिसाब नहीं, और जिसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता, इन सबको जाता है जिन्होंने उस वक़्त अपना शदीद मुश्किलात और दबाव के बावजूद पाकिस्तान को दिवाली से निकाला। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ये इस 16 माह की उस कोलिशन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कौम की खिदमत थी और उसके लिए अगर सियासत कुर्बान हुई तो कोई परवाह नहीं थी उस बात की। मौलाना फजल रहमान का आपने सवाल किया और मेरी आपसे गुजारिश है बड़े अदब से कि आप सवाल सदर साहब भी करना चाहेंगे, मुझसे भी, और रिपीट ना करें, जो सवाल हो जाए उसको दोबारा रिपीट ना करें, वक्त भी बचेगा और ज़्यादा लोग। मौलाना फजल रहमान से उनसे मेरे वो बड़े मोहतरम हैं, उनसे रब्ता हुआ था मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई थी। वो आज उनकी शूरा की उनकी मीटिंग है, जो ही ख़त्म होगी मैं उनसे मिलूंगी। शहबाज साहब, वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक हो गया है कि कौन वज़ीर आज़म होगा? जी, हमारी ये जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने PMLN के हक़ में वोट देने का फ़ैसला किया है, मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक मिनट प्लीज, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं देता हूँ। पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है कि काबीना में शामिल नहीं होंगे, ये फैसला आपको कबूल है या उनको मनाएंगे, राजी करेंगे? इसी में इजाफा ले साहब, बाकी जमातों ने भी क्या फैसला किया है कि वो इसी तरह करेंगे जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया? हमारी कमेटी बन चुकी है, पीपल्स पार्टी ने कमेटी बना दी है, हमने कमेटी बना दी, इस तरह बाकी पार्टीज भी कमेटीज बनाएंगी और वो कमेटी जो हैं वो रूल्स ऑफ द गेम का फैसला करेंगे। शहबाज साहब ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर तो आपका हो गया, क्या फार्मूला तय पाया है? पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? सदर की सीट पर कौन आए? स्पीकर नेशनल असेंबली? ये बिल्कुल बामी मुशावरत से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी प्राइम मिनिस्टरशिप की दौड़ में शामिल हैं या उनको? देखिए, बात ये है, मेरी बात सुन लें, मैंने जब मैं वज़ीर आज़म था तो उस वक्त भी अपनी पार्टी की तरफ से, आपको याद होगा कि मैंने कहा था हमारी पार्टी के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ हैं और आज दोपहर को भी मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा और मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें, एक बात। और दूसरा, बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के मैं यहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज शरीफ हैं। मैं किसी नज़र से नहीं देखता, अगर उन्होंने आज़ाद जो वहाँ पर मेजॉरिटी अगर उनको नामजद किया है तो उनका हक़ है, तो आप उसकी जो भी उनकी फ़ैसला जो करते हैं हम उसका एहतराम करेंगे। ये बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब अगले सदर पाकिस्तान होंगे या नहीं, प्लीज? मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो इत्तेहाद है ये सिर्फ वफाक की हद तक है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी आपकी जमात जो है वो दूसरे नंबर पर है और
इसके अलावा जरदारी साहब की जो जमात है वो पंजाब में भी सीटें रखती है या ये इत्तेहाद इस वक्त हम वफाक की बात कर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, उनका इस्तेहकाक है, वो फैसला करेंगे। पंजाब में हमारी मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी, वो मैंने भी उसका ऐलान कर दिया। और बाकी सूबों के हवाले से जो जिस तरह जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी हवाले से उनको हक पहुँचेगा कि वहाँ पर वो अपने वज़ीर आला नॉमिनेट करें। जरदारी साहब ये बताइएगा, आपने पीटीआई से भी बात करने की कि हम उनकी मुफाहमत में साथ लेंगे, किस तरह कोई कमेटी बनी है, किस तरह राब्ता होगा, कोई उसका तरीकाकार भी तो तय पाया होगा आपस में? कह रहे हैं ऐसी रास्ता होगा जैसे आज जरदारी साहब ये मालूम करना चाहा कि आपकी जमात क्या समझती है कि इन सब इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ थे? अगर नहीं होते तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना, यहाँ बैठा नहीं होता। तो हम जो एक्सेप्ट करते हैं तभी उनको आगे चलेंगे। मैं आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो प्रेसिडेंट जरदारी ने बात की, फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आइए इस कौम की फलाह के लिए, अपने 25 करोड़ आवाम की तरक्की के लिए, उनकी जो सूरत हाल है इस मुल्क की, उसके लिए हम तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इकट्ठे हों और इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें, कदूरतें ख़त्म करें और पाकिस्तान की वसीतर मफाद में अपनी ज़ात को मुल्की मफाद की खातर कुर्बान करें। भाई बात सुन लें प्लीज़ बात सुन। अना का मसला ख़त्म करें और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पुकार कर ही कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अब बहुत हो गई, बहुत इन पुलों से पानी बह गया और पाकिस्तान इस वक्त जिस माशी हालात में घिरा हुआ है उसके लिए इनकलाबी इक़दामात उठाने होंगे और ये बामी मुशावरत और कंसेंसस के बगैर नहीं उठाए जा सकते। इसलिए जिस तरह आपने फरमाया, मैं उसकी न सिर्फ तायीद करता हूँ बल्कि 2 कदम आगे बढ़ाऊँगा कि आएँ दोबारा मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत देता हूँ। सबको मिलकर हम सब की इसमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल हमारी आवाज़ के साथ मिलाकर हम बात करें। आएँ आगे बढ़ें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उसको दोबारा प्रमोट करें। आएँ आगे बढ़ें और जो गिले शिकवे कदूरतें और एक दूसरे की जो ख़िलाफ़ बातें हुई उसको ख़त्म करें। आएँ अपना बाहमी इख्तिलाफात ख़त्म करके शुरू शकर हो जाए इस कौम की खातिर, इस दुखी कौम की खातिर, पाकिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए जो मुखालफीन है पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको एक ज़नाटेदार उनको हम दिखाएं कि ये कौम आज इकट्ठी है और इकट्ठे होकर सफ़र कर रही है। और इसके लिए मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि forgive and forget and let us have this charter of reconciliation. आपने पहले भी ऑन दिस फ्लोर जो है ये बात की थी, शहबाज साहब ऑन दिस फ्लोर पे बात की थी कि बैठ के बात करें। क्या धरने की सियासत करने वाले और लोगों पर जो ये धरने देने वाले हैं, क्या उनको भी आपका ये मैसेज है जो अभी आपने दिया है? और दूसरा ये बताएं कि अगले सदर पाकिस्तान कौन मैंने सदर पाकिस्तान का फैसला इन साथियों ने करना है और इंशाअल्लाह मुशावरत से करेंगे। हमारी मेजॉरिटी है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो धरने और लॉन्ग, बात सुन लें प्लीज़, धरने और लॉन्ग मार्च जो उन्होंने किए, ये सब के लिए पैगाम है कि ये धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत ख़त्म करने का वक्त है, ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का वक्त है, ये कर्ज़ों को कम करने का वक्त है, ये पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने का वक्त है, ये बेकारीपन के ख़ात्मे का वक्त है, ये पाकिस्तान के जो सबज़ झंडा है, लाली झंडा,
उसको ऊंचा करने का वक्त है। ये तकरीरों से नहीं होगा, मर्सियों से नहीं होगा, शेरों से नहीं होगा, अमल से होगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम मिलकर वो अमली नमूना पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।